आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रांतियों के बारे में। एग्रीकल्चर में जितनी भी क्रांतियां हुई है उन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और ये क्रांतियां स्टैटिक जीके का चैप्टर है और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्रांतियों के बारे में अगर हम बात करें, क्रांति क्यों लाई गई, तो क्रांतियां लाने से सरकार ने उस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा फोकस किया और उसके बाद किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स का ज्यादा उत्पादन किया, तो इसीलिए क्रांतियों का शुरुआत किया गया। अब देखते हैं सबसे पहले क्रांतियों के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, जिसको हम कहते हैं हरित क्रांति। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति कब आई, तो ये हरित क्रांति 1960 के दशक में आई। 1960 के दशक में हरित क्रांति लाई गई और इसके जो जनक है पूरे वर्ल्ड में, अगर इसके जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये उनका फोटो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है और उनके प्रयास से हरित क्रांति लाई गई। साथ ही आपको यह भी याद रखना कि जो हरित क्रांति शब्द दिया वो किसने दिया, तो आपको याद रखना वो विलियम गॉड ने दिया। किसने दिया? विलियम गॉड। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हरित क्रांति जो शब्द दिया वो विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति के जो वर्ल्ड में जनक है वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और ये उनका फोटो रहा। अब भारत में अगर इसके जनक की बात करें तो भारत में इनके जनक है एमएस स्वामीनाथन। ये आपको याद रखना है, एमएस स्वामीनाथन का इसी साल निधन हुआ है, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो वह हरित क्रांति के बारे में पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करें भारत में तो वो एमएस स्वामीनाथन है, जिनको इस साल भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद में आपको ये याद रखना कि हरित क्रांति कब आई, तो 1960 के दशक में ये आई। उसके बाद अगर हम देखें तो किस फसलों पर इसका फोकस था, तो हरित क्रांति का जो फोकस रहा है वो खाद्यान्नी फसलों पर रहा है, जिसमें गेहूं और चावल मुख्य है। तो ये आपको याद रखना, खाद्यान्नी फसलें इसमें ली गई है, बट इसमें जो मेनली देखा जाए तो गेहूं और चावल इसमें प्रमुख है। अब हरित क्रांति 1965 के आसपास आई और किस पंचवर्षीय योजना का भाग ये रही है, तो आपको याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बस याद रखना है। तो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा हरित क्रांति किस क्षेत्र में है, तो ये खाद्यान्न उत्पादन फसलों से संबंधित है, जिसमें कौन कौन सी फसलें होती है, तो गेहूं और चावल दो फसलें इसमें मेनली है। इसके जो फादर है वो वर्ल्ड में कौन है, तो इसके जो जनक वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में इसके जो जनक है उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद में भारत में इसके जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो हरित क्रांति के जनक है, दूसरा इनका हाल ही में निधन हुआ है, तीसरा अगर इनकी बात करें तो इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये तीन रीजन बनते हैं एमएस स्वामीनाथन से क्वेश्चन आने की संभावना है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये किस फसलों पर है, तो आपको पता ही है कि गेहूं और चावल से संबंधित है। कब आई, तो 1965 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाया गया। बस इतना आपको याद रखना है। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो एमएस स्वामीनाथन और वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला चलते हैं, अगली जो क्रांति है इसका नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब होता है श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति दूध सफेद होता है, तो सब आसानी से समझ सकते हैं कि दूध का रंग सफेद होता है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जो जनक है इनका जो नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। तो ये कब आई, तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से ये आई और इसका नाम दिया गया श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आपको याद रखना वर्गीस कुरियन है। और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा जानवर है, मतलब मवेशी की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है और सबसे ज्यादा दूध उत्पादित भी हमारा कंट्री करता है। और इस दूध क्रांति के या श्वेत क्रांति के जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है।
दुग्ध क्रांति के जो जनक है उनका नाम है वर्गीस कुरियन। तो ये वर्गीस कुरियन है, ये आपको याद रखना है। तो श्वेत क्रांति 1917 के आसपास आई, और अगर हम बात करें हरित क्रांति तो 1965 के आसपास आई। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब हम बात करते हैं नीली क्रांति की, मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन की। अगर नीली क्रांति की बात करें तो ये 7वीं पंचवर्षीय की योजना के टाइम पे आई। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के साथ नीली क्रांति आई। और किससे संबंधित है, तो आपने याद रखना है कि मछली और समुद्री उत्पाद, जो सी प्रोडक्ट होते हैं, सी फूड मान लीजिएगा या सी वीड आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम समुद्र से प्राप्त करते हैं, वो सारी की सारी चीजों का उत्पादन नीली क्रांति से आपको याद रखना। आपने सुना होगा ब्लू वाटर, ब्लू वाटर से आप याद रख सकते हैं पानी का कलर ब्लू होता है, तो आप उसी से याद रखेंगे। तो ब्लू वाटर से याद रखेंगे, ब्लू आता है तो वाटर याद रखेंगे। और वाटर किसमें होता है, मतलब वाटर में, वाटर कहां पर होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो आपको याद रखना है समुद्र में। तो समुद्र में उगने वाले उत्पाद या प्रोडक्ट या वहां से निकाले जाते हैं जो प्रोडक्ट, उनका उत्पादन करना ही ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो ब्लू से याद रखेंगे मत्स्य और समुद्री उत्पाद, दोनों आपको याद रखना है। आई कब, तो आपको याद रखना है 1985 से 1990 के टाइम पे ये आई। इसके जो जनक है इनका नाम है हीरालाल। तो हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दोनों मिलकर इस क्रांति के जनक हैं। तो आपको ब्लू रिवॉल्यूशन में आपको याद रखना है, एक का नाम है हीरालाल चौधरी और दूसरे का नाम है अरुण कृष्णन। तो हरित क्रांति नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई। इसके जो जनक है उनका नाम है हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो ये हो गई हमारी कौन सी क्रांति, तो ये हो गई ब्लू रिवॉल्यूशन, मतलब नीली क्रांति। अब अगर हम बात करें आगे सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर का मतलब होता है रजत से। रजत क्रांति की अगर हम बात करें तो रजत क्रांति आई 1969 से 78 के टाइम पर। अब इसका जो जनक या इसका जो नेतृत्व किया था वो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तो आपको रजत से याद रखना है सिल्वर, सिल्वर से याद रखना है इंदिरा गांधी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित है, तो जनरली अंडों के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंडों के उत्पादन से। तो ये आपको याद रखना है कि अंडों के उत्पादन से संबंधित है। तो सिल्वर से याद रखेंगे, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, अंडों के उत्पादन से। और उनका नेतृत्व जो किसने किया था, तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिल्वर अगर आएगा तो अंडा से, और अगर हरित आता है तो खाद्यान्न फसलों से, नीली आएगा तो मत्स्य और सी प्रोडक्ट से, और उसके बाद में श्वेत आता है तो दूध से। अब आगे अगर हम देखें तो इसको कहते हैं पिंक रेवोल्यूशन, मतलब होता है गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी क्रांति का मतलब जनरली ज्यादातर केसेस में अगर हम ऑप्शन में देखेंगे क्वेश्चंस में, तो गुलाबी क्रांति में आपको झींगा मछली याद रखनी है। क्या याद रखना आपको, झींगा मछली। बट अगर ऑप्शन में झींगा मछली के अलावा आपको ये भी मिलते हैं जिनका कलर गुलाबी होता है, तो ये सब चीजें अपन उसके अंतर्गत रख सकते हैं। पर अब मेनली अगर देखा जाए तो आपको झींगा मछली पे ध्यान देना है। प्याज भी होती है, दवाएं होती है, मांस प्रसंस्करण भी होता है। जनरली मांस जो आता है वो लाल क्रांति के अंतर्गत रखेंगे अपन। बट आपको मेनली अगर देखा जाए तो पिंक रेवोल्यूशन के अंतर्गत क्या रखना है, झींगा मछली। इसके जो जनक है उनका नाम है दुर्गेश पटेल। तो आप किसी दुर्गेश को जानते हो, आपका फ्रेंड हो, तो उससे याद रखेंगे कि वो झींगा मछली उसकी फेवरेट है, या उसका कलर जो फेवरेट है वो पिंक फेवरेट है। आप पे से याद रख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाबी क्रांति का जो जनक है वो कौन है, तो गुलाबी क्रांति का जनक है दुर्गेश पटेल। और काई से संबंधित है, तो झींगा मछली से संबंधित है। और अगर मत्स्य की बात करते हैं तो वो नीली क्रांति है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झींगा मछली क्या होते हैं, मछली के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो झींगा मछली में अपन मानते हैं। अगला देखते हैं रेड रिवॉल्यूशन, मतलब लाल क्रांति। अब लाल क्रांति की बात करें तो लाल में जो भी आता है लगभग, जैसे लाल के साथ टमाटर आते हैं और मांस आता है, तो टमाटर तथा मांस का उत्पादन बढ़ाना इस क्रांति के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य था। और इसके जो जनक है उनका नाम है विशाल तिवारी।
तो आपको याद रखना है कि जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति मांस तथा टमाटर से संबंधित है और इसके जो जनक है उनका नाम है विशाल तिवारी। फिर हम चलते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन का मतलब होता है स्वर्णिम क्रांति। तो स्वर्णिम क्रांति की शुरुआत हुई 1991 में और 2003 तक ये चली। अगर हम बात करें तो बागबानी और शहद से संबंधित है। ऑब्वियसली है कि अगर आपकी बागबानी अच्छी होगी तो शहद तो बनना स्वाभाविक है, ठीक है। उसके बाद इसके प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है निरपंख टुटेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, निरपंख टुटेज। तो स्वर्णिम क्रांति या स्वर्ण क्रांति के ये जनक है। तो स्वर्ण क्रांति में आपको याद रखना है गोल्डन कलर किसका होता है, जैसे आप बागबानी में गए, कभी बगीचों में गए तो फ्लावर ज्यादातर येलो कलर के होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं पकने के बाद में, तो आप उसी से याद रख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें गोल्डन फाइबर, ये सुनहरा जो रेशा होता है उससे संबंधित है। तो गोल्डन फाइबर को जूट के रेशे से भी आप याद रख सकते हो। तो गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है, जूट उत्पादन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें जूट को फाइबर भी कहा जाता है, ये चीज भी याद रखना। उसके बाद अगर हम आगे देखें येलो रिवॉल्यूशन मतलब होता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति की में अगर हम देखा जाए तो तिलहनी फसलें हैं, दलहनी प्लस तिलहनी, जिसमें दाल वर्गीय जो फसलें होती है और जो ऑयल में काम आती है, जिनसे ऑयल निकलता है, वो फसलें पीली क्रांति के अंतर्गत आती है। जैसे एक तो सरसों से तिल निकलता है, सूरजमुखी से तिल निकलता है और दाल वर्गीय जितनी भी फसलें होती है। तो पीली क्रांति के जो जनक है इनका नाम है सैम पित्रोदा, ये आपको याद रखना है। सैम पित्रोदा एक अच्छे आईटी फील्ड से संबंधित रखते हैं और भारत सरकार के पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो ये भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। तो पीली क्रांति के जो जनक है वो सैम पित्रोदा है। तिलहनी प्लस दलहनी फसलों से संबंधित ये पीली क्रांति है। अब आगे अगर हम देखें तो काली क्रांति, काली क्रांति मान लीजिएगा या ब्लैक रिवॉल्यूशन जो भी बोल दीजिएगा, ये कच्चे तेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रूड ऑयल से संबंधित है। भारत सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है बायोडीजल बनाने से संबंधित है और गैसोलीन के साथ एथेनॉल को मिलाकर सरकार चाहती है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। तो ब्लैक रेवोल्यूशन से याद रखेंगे, हम डीजल को देखते तो कलर उसका काला ही होता है, आप उसी से याद रखेंगे। तो काली क्रांति बायोडीजल से संबंधित है, आप ये सभी याद रख सकते हो। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन रेवोल्यूशन की, तो प्रोटीन रेवोल्यूशन से याद रखेंगे ये प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी हरित क्रांति आप इसे मान सकते हैं। और प्रोटीन क्रांति की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत किसने की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की और 2014 से ये प्रधानमंत्री बने। तो आप प्रोटीन से याद रखेंगे कि भारत को सबको अच्छे से प्रोटीन मिले, प्रोटीन की कमी नहीं रहे। तो ये कौन सोचता है, ये हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं। अगर हम बात करते हैं भूरी क्रांति की, तो भूरी क्रांति में आप कहीं कहीं पे पढ़ेंगे उर्वरक से संबंधित है, तो बिल्कुल उर्वरक से संबंधित भी, पर कहीं कहीं पे उसको दूसरा क्रांति भी अपन पढ़ते हैं। तो आपको जनरली भूरी क्रांति से याद रखेंगे एक तो लेदर, और लेदर की जगह कहीं बार आपको खाकी क्रांति भी आपको याद रखेंगे। तो खाकी क्रांति आती है तो आप लेदर पे टिक कर सकते हैं, अगर भूरी आती है तो आप कॉफी पे भी टिक कर सकते हैं। तो भूरी क्रांति जो होती है जनरली कॉफी से संबंधित है, लेदर से संबंधित है और भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित भी है। बट कहीं कहीं पे आपको भूरी क्रांति में उर्वरक के मतलब दूसर क्रांति भी मिलती है। तो यह याद रखना, जनरली ब्राउन अगर आती है तो कॉफी का कलर भी ब्राउन होता है, लेदर का कलर भी ब्राउन होता है। तो आप बस इतना याद रखेंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से अपन सोल्व कर लेंगे। तो भूरी क्रांति में आइदर लेदर और कॉफी। अब हम बात करते हैं, ये है धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि, तो उर्वरक से संबंधित है धूसर। ये आपको दिख रहा होगा, ये बंदा यूरिया डाल रहा है अपने गेहूं में या जो धान की फसल है। गोल क्रांति है, तो गोल क्रांति को याद रखना, ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो गोल आलू जो होता है वो गोल होता है और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे आलू रखे और ये बंदा भर रहा है इसमें कट्टी में।
तो ये है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति संबंधित है आलू से। अगली क्रांति है सदाबहार क्रांति। तो ये इसमें प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में परिस्थिति मतलब इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से संबंधित है और इसके एकीकरण शामिल है। तो ये इकोसिस्टम से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको आती है अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति होती है नदियों के जोड़ने से। काय से होती है? नदियों के जोड़ने से। अमृत क्रांति आती है तो नदियों के जोड़ने से। स्लेटी क्रांति आती है तो स्लेटी क्रांति आती है तो सीमेंट से। किससे? सीमेंट से। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है इंद्रधनुषी, तो इंद्रधनुष में आपको याद रखना है इन सभी क्रांतियों को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको याद रखना है, या फिर कहीं कहीं पे आपको टीकाकरण भी मिल सकता है, पर इन सबको कंट्रोल करने के लिए तो इसको अपन कहते हैं इंद्रधनुष। तो ये सब बस आपको याद रखना है। जितने भी प्रमुख प्रमुख क्रांतियां थी जो रेवोल्यूशन सरकार लेकर आई है वो अपन ने आज सभी देख ली। धन्यवाद।